साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और एकदम शानदार होंगे। तो जल्दी से आप लोग उपस्थित होंगे। क्लास का समय हो चुका है। जैसा कि साधारण ब्याज पिछली क्लास में कंप्लीट हुआ था, आज चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए, बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी को चीजें दिखाने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए भैया, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा ताकि सारी चीजें आपके माइंड में आती रहे और आप लोग उतारते रहें। ठीक है ना। तो स्वागत अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube परिवार, एक भरोसेमंद परिवार में। आ जाओ भैया जल्दी से आप सभी। बहुत बढ़िया भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट को आज पूरा करेंगे भैया। चलिएगा। टाइप नंबर 1, सारी चीजें दिखाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं भैया, सारी चीजें बताएंगे। आ जाइए भैया। कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है भैया? ब्याज पर भी ब्याज। सिंपल में, साधारण में क्या था भैया? साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा बराबर चलता था। कंपाउंड में क्या होता है भैया? जो ब्याज होता है वो पिछले वाले इंटरेस्ट में जुड़ जाता है। ठीक है ना। ब्याज जो होता है वो पिछले वाले मूलधन में जुड़ जाता है, प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, तो उस पर ब्याज लगता है। ठीक है भैया। तो किस तरीके से करना है सारी चीजों को भैया ध्यान से देखिएगा। 25,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। 3 वर्ष का क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना। ठीक है। तो भैया हम किसके साथ खेलते हैं भैया? दर के साथ खेलते हैं। दर कितनी है? 12%। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12/100 लिख सकता हूँ भैया। बताइएगा। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12/100 लिख सकता हूँ। 4 से 3 बार और 4 से भैया 25 बार। 4 से कितनी बार? 25 बार। 25 रुपए पर कितना ब्याज मिल गया भैया? 3 रुपया। ठीक है ना। तो यहाँ मूलधन लिखते हैं और यहाँ मिश्र धन लिखते हैं। बिल्कुल नोट के पी जाओ भैया सारी चीजों को। कोई भी चीज दिक्कत नहीं रहनी चाहिए कैसी भी भैया। एक एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे। चलिएगा। 25 रुपए है, 3 रुपए ब्याज लग गया तो 28 मिश्र धन बन गया। जितने वर्ष के लिए इतने वर्ष का लिखना होता है भैया। इतनी बार लिख दो इसको। इतनी बार इसको क्या करो भैया? लिख दो। ठीक है ना। इसकी गुना करें भैया। 25 25 625। अब 625 की 25 से गुना करोगे भैया। 25 पंजे 125। 125 बार है। और 25 दूनी 50 और 12 62। 6। 25 छिक्के 150 और 6 156। तो ये कितना आ गया भैया? 156 25। ठीक है भैया। यहाँ पर देखो 28 28 कितना होता है? 784। 784 को 28 से गुना करना है भैया, कर दो। 8 चौक 32 3। अट्ठू अट्ठू 64 और 3 67। 6 अट्ठू सत्तू 56 और 6 62। दो से करिएगा। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। 2 सत्ते 14 और 1 15। 2 8 7 15। 6 2 8 और 1 9। 6 और 5 11 और 6 और 5 11 और 1 और 1 2। तो ये कितना आ गया भैया? 21,962। अब ब्याज क्या होता है भैया? इन दोनों का अंतर होता है मित्रों ब्याज। इन दोनों का अंतर ही क्या होता है भैया? ब्याज होता है। तो 21,952 में से कितना घट जाएगा भैया? 15,625। तो 7 बच गया। 4 में से 2 गया, 2 बच गया। 9 में से 6 गया, 3 बच गया। यहाँ से बच गया भैया 15 और 6 21। तो ब्याज कितना हो गया भैया? 63 27। क्या पूछा है भैया? चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है इसने। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो भैया हमारा मूलधन कितना है? 15,625। और इसमें कितना है भैया? ये 25,000। तो एक बताता है भैया, इसके बटे में इसको कर दो। गुना में कितना है भैया? 63 70। जब आपसे ब्याज पूछे तो गुना में ब्याज को लिखना है भैया। मिश्र धन पूछे, मिश्र धन को गुना में लिखना है। इस बात का ध्यान रखना। 25 से देखो, 25 से 1,000 बार कट गया। और ये 25 से कितनी बार था? 625 था। 25 से 25 बार कट गया। और 25 से कितनी बार कट गया भैया? 40 बार। 5 से 5 बार कट गया। 5 से 8 बार कट गया। देखें भैया, 8 अट्ठू सत्तू 56। 5। 8 दूनी 16 और 5 21। 2। 8 तिया 24 और 2 26। 2। 8 छिंग 48 और 2 50। बटे में 5। 5 से भैया 10 50। तो कौन सा ऑप्शन है भैया? देखना, ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा भैया। 5 एकम 5। 5 दूनी 10। 5 तिया 15।
10,123.2, 10,123.2 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में भैया थोड़ी कैलकुलेशन का काम होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी आपको कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए, कुछ क्यूब याद होने चाहिए, ताकि वहां तक आप जल्दी पहुंच जाओ। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमेशा किसके साथ खेलना है भैया, हमेशा भैया दर के साथ खेलना है। तो सभी तरीके के क्वेश्चन हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई परेशानी ना आए। ठीक है, ठीक है भैया, शेयर कर दीजिएगा भैया, आप सभी शेयर कर दो भैया, आप सभी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिखाते हैं भैया, ऐसा ही करके देखिएगा। देखिए भैया, इसमें क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। इसमें क्या पूछा है भैया, मिश्रधन पूछा है। तो क्या कैसे निकालना है, 2 वर्ष का दिया हुआ है भैया। अब 2 वर्ष का दिया हुआ है तो भैया 8% की दर है, दर के साथ खेलो भैया। 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार भैया, 25 बार। 25 रुपए पे कितना ब्याज है भैया, 2 रुपए का ब्याज है। ठीक है, तो मूलधन कितना हो गया, 25 रुपए, और यहाँ ब्याज मिश्रधन कितना, 27। कितने साल के लिए भैया, 2 साल के लिए, तो 2 बार लिख दो। कितने साल के लिए भैया, 2 साल के लिए, 2 बार लिख दो। ठीक है ना, 25 25 कितना होता है, 625। 27 27 कितना होता है, 729। ठीक है, इन दोनों का अंतर होता है ब्याज। और भैया कम से कम 30 तक आपको सुकिया टिप्सों पे होने चाहिए भैया, और कम से कम आपको 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, जल्दी जल्दी काम करने के लिए। ठीक है ना, तो हमारा 625 बताता है हमारा मूलधन कितना है भैया, 1750, उसमें दे रखा है। एक बताता है भैया 1750 बटे में 625। मिश्रधन हमसे पूछा है तो क्या कर दूं, 729 भैया। क्या कर दूं भैया, 729 भैया। ठीक है ना, करिएगा। 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, जीरो। 25 से ये 25 बार, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 14 बार। ठीक है भैया, 14 निम्मा 126 बार है। 14 दूनी 28, और 12 भैया 40, 4। 14 सत्ते 98, और 4 102, बटे में कर दो 5। 5 से भैया 5 दूनी 10, जीरो। 20 से कौन सा ऑप्शन शुरू है भैया, 20 से 22। देखो 5 दूनी 10, जीरो। एक बार दोबारा देखें भैया, 14 सत्ते 98, और 4 102। 14 निम्मा 126 बार है। 14 दूनी 28, 4। 14 सत्ते 98, बिल्कुल सही है यार ये तो। काटने में तो कोई गड़बड़ नहीं होगी भैया, देखना एक बार, देखना एक बार ध्यान से। 25 से 25 बार कट गया, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, जीरो। बिल्कुल भैया, 5 से 5 बार, और 5 एकम 5, 5 चौक 14, पंजे 70। अब 14 नंबर कितना होगा भैया, 126। कितना होगा भैया, 14 नंबर 126। 126 का 6, कितना हासिल लग गया भैया, 12। 14 दूनी 28, और 12 40। 14 सत्ते 98, 98 और 4 102, बिल्कुल सही है भैया, बटे 5। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपका राइट आंसर आ गया भैया 2041.2। 2041.2 भैया, आपका जो आंसर आ गया है भैया, 2041.2 आ गया भैया। 1750 रुपए की राशि 8% की दर से कितनी हो गई भैया, 2041.2 हो गई। चलिएगा
बताइएगा भैया, बिल्कुल कर दोगे ना। देखो, जो चीज आपके सामने है उसको ध्यान से बनाइएगा, किसका स्क्वायर हमने किया है और किस तरीके से उसको निकाल रहे हैं। कहाँ से मूलधन को मान रहे हैं हम, कहाँ से हम मिश्रधन को मान रहे हैं, कहाँ से हम ब्याज को मान रहे हैं। ठीक है ना। बस इसमें यही है कि आपको थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है भैया। ठीक है, कभी भी गलत नहीं करोगे अगर थोड़ा ध्यान रखोगे तो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें आप लोग सभी बच्चे, चलिएगा भैया। अब की बार क्या दिया गया है देखें ध्यान से। करिएगा भैया। अब की बार क्या दे रखा है देखना, 7,803 हो जाती है, यानी इसने मिश्रधन दिया गया है भैया आपको। क्या दिया गया है, मिश्रधन आपको दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, देखना ध्यान से, कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से। तो भैया ध्यान से देखना, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब छमाई बोले, क्या बोले भैया, छमाई बोले और तिमाही बोले, तिमाही बोले, छमाई बोले तो भैया दर को 2 से भाग करना है, तिमाही बोले तो दर को 4 से भाग करना है। आपको नई दर निकालनी है, ये बात ध्यान रख। क्या निकालनी है, नई दर निकालनी है। ठीक है भैया। एक वर्ष के अंत में अब देखो दर कितनी दे रखी है भैया, 4%। 4%, तो 4% को भैया जब अर्धवार्षिक है तो भैया किससे भाग करूं, 2 से भाग करूं। 4/2 कितना आ गया भैया, 2%। नई दर कितनी आ गई हमारी, 2% आ गई है भैया नई दर। अब दर के साथ हमें खेलना है भैया, 2/100, तो 1/50। तो भैया मूलधन कितना है, 50 रुपए, और मिश्रधन कितना है, 51 रुपए। अब देखना भैया, जब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 भैया। और जब अर्धवार्षिक वो ब्याज देने के लिए जा रहा है, साल में कितनी बार जाएगा भैया, साल में वो 2 बार जाएगा। तो समय यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि जितनी बार वो साल में ब्याज देने के लिए जाएगा, उतनी ही बार उसको लिखना है भैया। ठीक है ना, उतनी ही बार उसको लिखना है। तो 2 बार जाएगा तो मैं इसको क्या लिख दूं भैया, 2 बार लिख दूं। चलिएगा, कितना हो गया भैया, 2500 हो गया। और 51 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 2601 हो गया। ठीक है ना, 2601 भैया। 51 एकम 51, 5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, और 25 और 5 भैया 260। तो ये आ गया 2601 भैया। हुआ नहीं हुआ 2601, बताइएगा भैया। ठीक है। तो धनराशि पूछी है भैया, मिश्र धन आपको दिया गया है, तो जब मिश्र धन दे रखा है तो मिश्र धन के बराबर पुट करना है भैया। ये बात ध्यान रखें। 2601 बताता है भैया किसको, 7803 को। तो एक बताएगा भैया 7803 बटे में 2601। राशि पूछी है तो राशि कितनी है भैया, 2500। बस इसी बात का इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जो चीज पूछी जाए उसके सामने लिखनी है वही चीज भैया। जो चीज पूछी जाए उसी के सामने वही चीज लिखनी है भैया। तो देखो 3 एकम 3 और 26 तिया 78, 3 बार कट गया भैया ये। तो 25 तिया 7500, 25 तिया 7500 आपका क्या आ गया भैया, मूलधन आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी फोर करेक्ट भैया। लॉक कर दीजिए सभी बच्चे, आप लोग लॉक कर दीजिए। बिल्कुल आंसर जो है आपका एकदम बिल्कुल शानदार आंसर है भैया। चाहे आपको कितनी भी बार करना पड़े, लेकिन भैया चक्रवृद्धि ब्याज को आप बार बार करें, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए कैसी भी भैया। ठीक है ना, किसी भी तरीके की गलती होनी नहीं चाहिए भैया, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भैया, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखें भैया,
देखिएगा भैया, आगे चलते हैं। अब की बार क्या दिया गया, पहले भैया आप इसको करें, पहले आप इसको करें क्योंकि 9 महीने के लिए दिया गया है भैया, और तिमाही दिया गया। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पहले इसको सॉल्व करें आप लोग। बताइएगा भैया, बोलिएगा भैया। 125 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का भैया, कितने महीने का भैया, 9 महीने का ब्याज निकालना है। और ब्याज भैया तिमाही है, तिमाही क्या है मित्रों, तिमाही का मतलब हर 3 महीने में देने के लिए जाता है भैया। जब तिमाही है तो मैंने दर को क्या बताया है आपको भैया, तिमाही में दर को किससे भाग करना है भैया, 4 से। तो 8% को 4 से भाग करेंगे तो नई दर कितनी आ गई भैया, नई दर कितनी आ गई भैया, 2% की दर आ गई। अब देखें ध्यान से, 9 महीने में जा रहा है ब्याज देने के लिए, यानी 9 महीने में, जब हर 3 महीने में जाएगा तो 9 महीने में कितनी बार जाएगा, 3 बार भैया। तो कितनी बार लिखूं इसको, 3 बार लिखूं। यहां पर देखो भैया, 2% का मतलब है 2/100, 1/में कितना, 50। तो देखें भैया, ये 50, ये 51, ये 50, ये 51, कितनी बार लिखूं, 3 बार। इसको घोट के पी जाओ इस बात को बिल्कुल भैया, ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बिल्कुल, कि कितनी बार लिखना है, कब किसको कहां लिखना है भैया। तो देखो, 5×5 = 25, 25×5 = 125, कितनी जीरो, 3 जीरो भैया, लगा दो। 51, 51 कितना होता है भैया, 2601 अभी किया है, और 51 से दोबारा कर लो भैया, 1062, 5 एकम 5, 5 जीरो जीरो, 5 छांग 30, 5 दूं 10 और 3 13, 1 5 6 2 3 1, तो कितना हो गया भैया, 13 2 6 5 1, ठीक है ना। चलिएगा, क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, तो इन दोनों के बीच में ब्याज कितना आ गया भैया, ध्यान से देखें। ये 1 25 है, 1 32, तो 7 6 5 1, ब्याज कितना आ गया भैया, 7651। लेकिन इसमें क्या कहा है भैया, इसमें मूलधन दे रखा है कितना, 125 000 बताता है 125 को, एक बताएगा भैया 125/में 125 गुना में कितना है ब्याज है, 7651। 125 से कितनी बार कट गया भैया, 1000 बार। अब 1000 बार कट गया तो 1 2 3, तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर होने चाहिए, 3 अक्षर होने चाहिए। किसमें भैया, 7.65, 7.65 किसमें है भैया, बताना। ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर भैया। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया। देख लो अच्छे से ध्यान से, मैं तो कहता हूं क्वेश्चन को 1 से 2 बार कर दो भैया, एक बार तो समझ रहे हो तब, एक बार उसके अलग बार, और फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो एक बार और, क्योंकि ये ठान लो जब तक होगा नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं भैया, करना ही पड़ेगा हर हालत में, ठीक है ना। क्योंकि भैया नौकरी के लिए थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ता है, बिना संघर्ष के भैया कैसे नंबर आएगा यार, ठीक है। सीट आपको लूटनी है भैया, दूसरे से छीननी है सीट आपको, ऐसे नहीं आता नंबर यार। तो भैया हर चीज को ध्यान से देखो, ध्यान से करते जाओ, चाहे कितनी भी बार करनी पड़े यार। जो भी बच्चा भैया फ्री टेस्ट सीरीज लगाना चाहता है, फ्री टेस्ट सीरीज लगाना चाहता है, तो भैया अपने फोन में प्ले स्टोर से रुद्रा कोचिंग ऐप, रुद्रा कोचिंग ऐप अपने प्ले स्टोर से भैया अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। वहां से भैया आप फ्री टेस्ट सीरीज का आनंद ले सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज का आनंद वहां से आप ले सकते हैं भैया, ठीक है ना। चलिएगा, शेयर कर दें भैया सभी बच्चे, ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए भैया। चलिएगा, अब चलते हैं भैया उस चीज पर जो आपको दिखाई गई थी। अब तक तो दर आपको भैया बदलनी दिखाई हमने, अब समय अधूरा, ऐसे क्वेश्चन में अधूरा दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भैया। ऐसे क्वेश्चन में ही भैया सामने वाला आपको फंसाने की कोशिश करता है, 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष 3.5 वर्ष, ऐसे क्वेश्चन बहुत देता है भैया वो फंसाने के लिए, ठीक है ना। तो इनका आपको ध्यान करना है अच्छे से भैया। देखें, 4000 रुपए की राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का भैया
तो समय कितना दिया हुआ है मित्रों, 2.5 वर्ष दिया हुआ है। 2 वर्ष तो पूरा पूरा है और एक आधा वर्ष है भैया। 2 वर्ष तो पूरा पूरा है, एक आधा वर्ष है। ठीक है, तो भैया दर के साथ खेलना है तो 5/100 कितना आ गया भैया, 1/20। 1/में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा, 1/20। चलिएगा भैया, 1/20 तो 2 साल तक तो भैया ऐसे ही लिखना है। 20, यहाँ पर 21, यहाँ पर 20, यहाँ पर 21। अब देखो जो आधे साल का है उसमें क्या करना है भैया, आज के बाद कोई बच्चा भूलेगा नहीं, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं। आधे साल का जब भी आए तो भैया इन दोनों को जोड़कर लिख दो। ठीक है भैया, देखें 20 और 21 क्या हो जाता है, 41। तो यहां लिख दो 41 और यहां इससे एक कम लिख दो भैया 40। ये अपने आप ही भैया आधे साल के लिए हो जाएगा। ये अपने आप ही आधे साल के लिए हो जाएगा भैया। ठीक है ना, दोबारा देख लो। यहां पर भैया इन दोनों का सम लिख दो, 20 और 20 40। तीसरे यानी तीसरे मतलब आधे में। और यहां लिख दो भैया इन दोनों को जोड़कर एक फालतू लिख दो, इसको 41। कर दोगे ना, चलिएगा। 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 16,000। 2 दूनी 4, 4 चौक 16। भैया कितनी जीरो है, 3 जीरो है। जीरो की गुना नहीं करते हैं मित्रों, ये बात ध्यान रखना। 21 21 441 और 41 से गुना करना है। करो भैया, 41 एकम 41 4, 41 चौका 4 एकम 4, 4 चौक 16। 4 और जोड़ दिया तो 168 हो गया भैया 8। कितना बच गया, 16। 41 चौका फिर 164 हो गया। 16 और जोड़ दो भैया, कितना हो गया, 180। ऐसे आप लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया करो। और ये कब होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे भैया इतना ही आप समय बचा पाओगे। ये बात ध्यान रखना, इतना ही आप समय बचा पाओगे चीजों में। चलिएगा, क्या पूछा है भैया, ब्याज पूछा है। तो ब्याज कितना हो जाएगा भैया, 2081 रुपया ब्याज हो जाएगा यहां से आपका। होगा नहीं होगा, चलिएगा। अब क्या कह रहा है भैया वो, 16,000 रुपये हमारा यहीं से मूलधन है और उसमें मेन मूलधन कितना है, 4,000 रुपये। तो एक बताता भैया, देखना ध्यान से, यहां पर जो निकलता है वो नीचे आता है, इस बात का ध्यान रख लेना। तो 4,000 बटे में कितना है भैया, 16,000। गुना में ब्याज पूछा है कितना है, 2,081। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से कट गया 4 बार। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 0.25। तो कितना आ गया भैया, 520.25। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए आप भैया एक बार अच्छे से, कोई गलती रह ना जाए, कोई भी दिक्कत रह ना जाए भैया। बताइएगा भैया, एक एक चीज बिल्कुल अपने माइंड में इस तरीके से सेट करनी है कि भैया देखो मैथ में अगर स्कोर नहीं बना पाए तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान रख ले। गणित में आपको स्कोर बनाना ही बनाना है और रीजनिंग में स्कोर करना ही करना है, तब आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। बिना इसके सिलेक्शन की तरफ आप नहीं जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना भैया। ठीक है ना, चलिएगा। क्लियर है सभी को, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भैया जो आधी साल के लिए बताया है। चलिएगा, जहां भी आपको फंसाने की कोशिश करता है सामने वाला भैया, वो मैं सारी चीज आपको बताता हुआ चल रहा हूं पहले ही। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना अच्छे से। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा भैया, बताइएगा भैया।
अब की बार आपको क्या पूछा गया भैया, अलग अलग चीजें दी गई है, यानी 1.5 वर्ष का और 1 वर्ष का अंतर आपको पूछा गया भैया। ब्याज का अंतर पूछा गया, एक एक बार तो क्या है छमाही है, और एक बार क्या है भैया मित्रों बताना आप सभी, एक बार वार्षिक है। अब देखना ध्यान से क्या क्वेश्चन है, अलग अलग आपको दोनों निकालने हैं भैया। राशि कितनी है भैया 5,000, 4% की दर से कितना है 1.5 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा जबकि ब्याज क्रम से वार्षिक हो और छमाही हो, वार्षिक हो और छमाही हो। जब वार्षिक की बात होगी, अब देखना ध्यान से, वार्षिक की बात होगी और यहां पर किसकी बात होगी, छमाही की बात, छमाही की होगी, तो दर को बदला जाएगा भैया 4% से 2% आ गई नई दर। छमाही में तो 2% की दर आ गई भैया, नई आई नहीं आई। अब देखिएगा वार्षिक में क्या है, तो एक ही बार है तो भैया 4% है, 4 बटे में कितना आ जाएगा 100, 25। अब देखिएगा भैया 25 पर कितना में से देना 26। अब 1.5 वर्ष के लिए है, समय कितना है भैया ध्यान से देखिएगा, समय है 1.5 वर्ष, समय कितना है भैया 1.5 वर्ष। अब मैंने कहा 1 वर्ष तो पूरा पूरा, आधा वर्ष के लिए क्या करना है भैया बताइएगा, आधा वर्ष के लिए जब देखो इन दोनों का योग कितना है 51, इससे एक कम क्या लिख देंगे भैया यहाँ पर 50 लिख देंगे, आधा वर्ष का हो गया। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीख लो भैया, आधा वर्ष का हो जाएगा। हाँ जी, होगा नहीं होगा भैया, चलिएगा इसका दोगुना और एक इससे ज्यादा लिख दिया करो बस। अब करिएगा भैया 25 पंजे 125 जीरो, और भैया 26 एकम 26, 51 और 26, 26 एकम 26, 6 2, 26 पंजे 130, 130 और 2 132, कितना आ गया भैया 26 पंजे 5 छांग 30, 5 दून 10 और 1 13, 132 आ गया। तो ये कितना आ गया 1326। इनका ब्याज देखेंगे भैया हम यहाँ पर, चलिएगा कितना ब्याज हो गया भैया ध्यान से देखें, 1326, 1250, 6 7, कितना हो गया 76 रुपया। तो पहले भैया इसी का निकाल लिया जाए। यहाँ पर मूलधन कितना है भैया, एक 1250, ये किसको बताता है भैया 5,000 को, एक बताएगा भैया 5,000 बटे में 1250 गुना में 76, जीरो से जीरो, 25 पंजे और 25 दूनी 50, 5 से 4 बार, तो 4 छिंग 24, तो 4 सत्ते 28 और 2 30, 304 आ गया भैया इसका। अब इसका निकाल दो भैया, 2 से निकालेंगे तो 1.5 वर्ष में कितनी बार ब्याज देने के लिए जाएगा 3 बार, तो 2 से ये कितना हो गया 2 बटे में 100, 1 बटे में 50, तो 50 51, 50 51, 50 51। देखो ये छमाही था, इसलिए इसको बदलने के बाद भैया यहाँ पर इसके तरीके से नहीं किया गया, इस बात का ध्यान रखना भैया। ये कितना आ गया 125,000, और यहाँ पर अभी किया था 51 का होता है 2601, और ये 51 बार जाएगा तो 51 एकम 51, 51 छिक्के 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 6 30 हासिल। तो 51 दूनी 102 और 102 और 30 132, तो कितना आ गया भैया 132 651। ब्याज कितना हो गया ध्यान से देखें भैया, ब्याज कितना हो गया 7651। करिएगा ये कितना है भैया 5,000, ये कितना है भैया 1,25,000 बताता है 5,000 को, एक बताएगा इसके नीचे 1,25,000 गुना में 7651। करिएगा भैया 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से 25 बार, 25 तिया 75, एक बच गया जीरो, 25 छिक्के 150, जीरो 4, ठीक है भैया। यहाँ पर कितना है भैया 304, यहाँ पर 306 है, तो कितना आ जाएगा 2.04 आ जाएगा। अंतर आपसे पूछा गया है क्या भैया, अंतर आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये दो दो कैसे निकालेंगे। भैया आप अभी सीख रहे हो, आपको जब सीखने के बाद सारी चीजें आ जाएंगी तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करोगे, जल्दी जल्दी चीजों को कर पाओगे। तो तभी आप लोग कर पाओगे जब भैया आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे इन चीजों की। भैया इन चीजों की अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे तभी आप इन चीजों को भैया कर पाओगे। ठीक है ना? क्लियर है भैया? बताइएगा एक बार। अब आपको 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष इनमें निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। वो चीज आपको दिखा दी गई है। आप अपने नोट्स बनाए खुद से, सेल्फ अपने भैया अपनी राइटिंग में नोट्स बनाए, कभी भविष्य में नहीं बोलोगे किसी भी चीज को। एक अच्छी चीजें होती है भैया चीजों को करने के लिए। ठीक है ना? चलिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना? आप भैया बताइएगा। चलिएगा, टाइप नंबर नेक्स्ट भैया, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा, जब आपसे दर पूछी जाए भैया, अलग अलग वर्ष में मिश्र धन आपको दिया गया है, दर पूछे, दर क्या है भैया पूछे, तो ध्यान देना किस तरीके से निकालना है। कोई धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से भैया, 2 वर्षों में भैया 12,960 रुपए, और 3 वर्षों में भैया 13,179 रुपए हो जाती है। एक वर्ष में भैया कितनी बढ़ गई है? 9 बच गया, यहां से 1 बच गया, और यहां से कितना बच गया? 2 बच गया। एक वर्ष में यानी कितना बढ़ गया भैया? 219 रुपए बढ़ गया। जब अंतर 1 वर्ष का हो, कितने वर्ष का हो? 1 वर्ष का हो, तो दर कैसे निकालनी है भैया? अंतर बटे में पहले वाला मिश्र धन, पहले वाला मिश्र धन। देखो ये मिश्र धन नहीं है, ये ब्याज से 1200 और इतने ब्याज से इतनी हो जाती है। हाँ, मिश्र धन गुना में क्या है भैया? 100। ठीक है ना? चलिएगा, अंतर कितना है भैया? अंतर बताइएगा। 219। चलो यहां लिखते हैं। इन चीजों को आप लोग भैया लिखते रहिए ताकि आपको भैया कोई समस्या ना आए करने में। गुना में दर के लिए क्या होता है भैया? 100, क्योंकि आपने देखा होगा दर के बाद में क्या परसेंट लगा होता है। काटिए भैया, 0 से 0, 3 से 73 बार, और 3 से काटिए भैया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कट गया। चलिएगा, तो ये आ गया 730 बटे में कितना आ गया? 432। 432 एकम 432, तो 1 पॉइंट कुछ करके आएगा भैया, ये तो आएगा नहीं। ठीक है ना? 432। देखिएगा भैया कितना बच गया? ये 8 बच गया, 12 में से कितना बच गया? ये 9 बच गया, 6 में से 2, 298 बच गया 0। अब मुझे बताइएगा भैया, 3 बार नहीं जाएगा, 6, 6 चौक 24, 6 बार जाएगा भैया। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0.69%। 1.69% की दर आपके सामने। ध्यान से देख लिएगा भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो मैं तो कहता हूं जो बच्चे इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं भैया, कोई फायदा नहीं। आप लोग टाइम पास कर रहे हो बस, इसके ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। बातें मेरी कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी भैया, क्योंकि पेपर में तो बहुत शार्प माइंड और भैया कलम रुकनी नहीं चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसे थोड़ी है तुम सोचने लगो और हवा में तीर मारने लगो, तो कैसे नहीं होता मेरे भाई का। अभी कह रहा हूं समय रहते हुए भैया पढ़ लीजिएगा। और जो कमजोर बच्चे हैं भैया वो इधर उधर की बातों में ना आए। कोई कुछ भी कर रहा है वो अपनी तरफ ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक उसी सीट के ऊपर लड़ाई है सभी की। ठीक है भैया? चलिएगा, क्लियर है ना? कर दोगे आप लोग? बताइएगा भैया। चलिएगा, और दिखाते हैं भैया, ऐसा ही क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। चलिएगा, किसी वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 2500 हो जाती है भैया। करिएगा, दर आपसे पूछी गई है। 2 वर्ष में हो तो स्क्वायर कर दो, 3 वर्ष में हो तो क्यूब कर दो भैया। पहले ही बता रहा हूं, इस बात का लिख लो भैया।
अगर 2 वर्ष का दे रखा है तो स्क्वायर कर, सॉरी वर्गमूल लगा दो, और 3 वर्ष का दे रखा है तो भैया क्यूब रूट कर दो। अब ये कितना दे रखा है, 2 वर्ष, तो इन सारी चीजों को पहले ही अंडर रूट में लिख लो भैया आप लोग। 2500 हो जाती है किससे भैया, 2304 से, 2304 से, ठीक है ना। ये किसका स्क्वायर है भैया, 50 का, और ये किसका स्क्वायर है भैया, 48 का, क्योंकि 8 8 64 48 का है। 48 पर कितना ब्याज मिला है मुझे बताइएगा भैया, 2 रुपए ब्याज मिला है भैया, कितने पर, 48 पर। क्या निकाल रहे हैं हम, दर निकाल रहे हैं भैया, गुना में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 से कितनी बार, 24 बार, 4 से 6 बार, 4 से 25 बार, 25 बटे में 6 कितना आ जाएगा, 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा भैया, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा भैया, फाइनल आंसर हो जाने वाला। हाँ जी करिएगा भैया, कितना हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए भैया, जब 2 वर्ष का दे रखा हो तो रूट करना है, अगर यहाँ 3 वर्ष देखा देता तो हम क्या कर देते, क्यूब रूट कर देते। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष का, और भैया ये ऐसे है तो भैया 2 वर्ष, 2 वर्ष, 4 है तो भैया यहाँ पर करनी में 4 कर दे। यहां से आप सीधा सीधा अपने क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे, कोई कैसी भी समस्या नहीं आएगी। बताइएगा, बोलिएगा भैया, आप कर दोगे ना, पक्का। चलिएगा भैया, इसके बाद दर निकालनी सीख गए आप लोग। अब भैया बात चलती है समय पर। जब समय पूछा जाए, समय पूछा जाए, क्या पूछा जाए भैया, समय पूछा जाए। अब तक आपको समय दिया गया था, दर पूछी थी, अब आपको क्या पूछा जाएगा, समय पूछा है। बार बार कह रहा हूं यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी चीज यही पूछी जाती है भैया, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, अर्धवार्षिक। अब अर्धवार्षिक का मतलब क्या है भैया, 6 महीने। अर्धवार्षिक का मतलब है भैया छमाही। कितना है भैया, छमाही, छमाही है। और दर कितनी दी गई है, 10%। कितनी है, 10%। तो नई दर क्या निकालेंगे भैया हम, ध्यान से देखना। नई दर है भैया 10/2, कितना हो जाएगा, 5। 5% हो गया भैया। अब देखना ध्यान से, 5 बटे में कितना आ जाएगा, 100, 1/20, तो कितना हो जाएगा भैया, 20 रुपए पर 21 रुपए का मिश्र धन हो गया, 20 रुपए पर ये मिश्र धन है, और ये मूलधन, ठीक है। कितने वर्ष में भैया, ये कितना हो रहा है भैया, 9261 राशि हो जाएगी 8000 के। सीधा सीधा फंडा बता रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया, ध्यान से देखना। दर को सॉल्व करके यहां लिख लो भैया, क्योंकि ये चीज क्या होती है, मिश्र धन होती है भैया, और ये चीज क्या होती है, मूलधन होती है। तो मूलधन को मूलधन के सामने लिखो, मिश्र धन को मिश्र धन के सामने, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए आप, 20 का 8000 किससे बनेगा, मैं कितनी पावर कर दूं, 2 की, कि 8 आ जाए। क्या आप कहोगे सर 2 की पावर 3 करनी है तो 8 आ जाएगा, जब इसकी 3 करनी है तो ये भी 3 होगा। 21 का क्यूब होता है 9261, 20 का क्यूब होता है 8000, तो एन का मान भैया कितना आ गया है, 3। अब ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, क्या पूछा गया है, अर्धवार्षिक पूछा गया है, तो हमें आंसर 3 नहीं देना है, 3 बार, यानी 3 बार ये प्रोसेस होगा अर्धवार्षिक के हिसाब से। तो कितने साल में हो जाएगा, 1.5 वर्ष में हो जाएगा भैया। आपको क्या करना है, 3 साल आ गया, और दर कितनी है, अर्धवार्षिक है, तो भैया अर्धवार्षिक में किससे भाग किया था, 2 से, तो इसको भी 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 1.5। जब दर को 2 से भाग किया है तो समय को भी 2 से भाग कर देना लास्ट में भैया, तो कितना आ गया है, 1.5 वर्ष का समय आ गया है जो ये काम हो जाए। बताइएगा भैया, कितने वर्ष में हो जाएगा, 1.5 वर्ष में ऐसा काम हो जाएगा मेरे लग, कितने में हो जाएगा भैया, 1.5 वर्ष में ऐसा काम हो जाएगा मेरे लाडलो।
बताइएगा भैया। कर दोगे आप लोग एक एक चीज को? मैं तो कह रहा हूं इतने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिखिए कि जब भी आप लोग भूल जाइए तुरंत अपनी कॉपी खोलिए और वहां से तुरंत उठाइए चीजों को। और ये देखिए गलती हम कहां पर कर रहे हैं भैया सारी चीजों में। चलिएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक आप सभी चीजों को कर लोगे भैया? ठीक है ना? कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है भैया। चलिएगा, इसके बाद आगे चलते हैं और किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं भैया देखिए। गुनी वाले क्वेश्चन, टाइप नंबर नेक्स्ट भैया गुनी वाले। गुनी वाले कौन से भैया? गुनी वाले। गुनी वाले या तो दर पूछेगा या समय पूछेगा, दोनों बता रहा हूं मैं आपको भैया, कोई दिक्कत, दोनों आपको बता दिया जाए। ठीक है ना? किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में 9 गुना हो जाता है। 2 वर्षों में 9 गुना। अब ध्यान से देखना भैया, ये वर्ष है और ये गुना है। ठीक है, जब 1 वर्ष रहा होगा तो ये 3 गुनी हुई होगी भैया, क्योंकि जब ही तो तीन 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 का सुखिया 9 गुना हुआ होगा 2 वर्ष में भैया। देखो कुछ नहीं करना, इसको 1 लिया और इसके ऊपर क्या कर दो? रूट कर दो। में से कितना आ गया? 3 आ गया। तो परसेंट की जब भी बात आएगी भैया, तो ध्यान करें भैया, परसेंट की जब भी बात आएगी यानी दर की, तो ध्यान करें 1 से कितना हो गया? 3। कितना फालतू हो गया भैया? 2। 2 फालतू हो गया। 2 गुना में दर के लिए क्या होता है? 100। तो भैया कितने प्रतिशत की दर होगी? 200% की दर होगी। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर। कुछ भी नहीं है, बस आप चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन आप लोग बनाकर आएंगे, मेरा विश्वास है आपके साथ पक्का भैया। सारे क्वेश्चन बनाकर आओगे आप लोग, ठीक है ना? बताइए भैया, कोई दिक्कत? 1 से 3 हुआ, कितना फालतू हुआ? 2। और प्रतिशत के लिए गुना में क्या कर दो? 100। क्यों? क्योंकि भैया दर प्रतिशत में ही होती है मेरे भाई, उसके लिए गुना में 100 लगा दो बस, और कुछ नहीं करना भैया। सारी चीजें आपके सामने है। चलिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती। 4 वर्षों में कितने गुनी? 2 गुनी। ये गुनी भैया, यहाँ पर क्या है? वर्ष। तो भैया अपने 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? तो यहाँ पर जो गुनी होती है ना, वो इसका मल्टीपल होता है भैया। तो 8 करना है तो 2 को मैं कितनी बार लिखूं भैया? 2 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 3 ही तो होता है भैया 8। होता है नहीं होता? जब गुनी होगी तो गुना में ही लिखना है भैया। तो कितनी बार आया? 3 बार आया। जितनी बार आया उसको पहले वाले वर्ष के साथ गुना कर दो। 4 गुना में 3, 12 वर्ष में ऐसा काम हुआ होगा भैया, बताइएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? बताइएगा भैया, आप लोग बताइएगा, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है क्या? है कोई दिक्कत किसी बच्चे को? करिएगा भैया। आ गया समझ में सभी को? चलिएगा और दिखाते हैं भैया हम आपको। चलिएगा, कोई निश्चित धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। तो भैया राशि को 9 गुनी होने में भैया कितना समय लगेगा? बताइएगा भैया सभी बच्चे। कर दीजिए भैया सभी बच्चे जल्दी से, कर दो जी। करिएगा भैया, देखें 3 से इसका गुणनखंड करना भैया, कितना? 3 गुना 3 ही तो 9 गुना होता है भैया। 9 होता है तो 2 बार लिखा है, तो 2 तिया 6 वर्ष में ऐसा काम हो जाएगा। बिल्कुल भैया, साधारण भाषा में आपको सारी चीजें बताई जा रही है, कोई भी गलती नहीं हो जाए भैया किसी भी कीमत। और जिस भी बच्चे को भैया फ्री टेस्ट सीरीज लगानी है मित्रों, फ्री टेस्ट सीरीज, क्योंकि बिना टेस्ट के कुछ नहीं है भैया। एनालाइज करना जरूरी है कि आप कितना सीख गए भैया। फ्री टेस्ट सीरीज तो आप सभी की अपनी ऐप रुद्रा कोचिंग ऐप भैया, अपने फोन को उठाइए और अपने फोन से भैया
प्ले स्टोर से रुद्रा कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में और आराम से बिंदास टेस्ट सीरीज लगाइए भैया। सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी, वहां पर आराम से लगाइए। ठीक है, चलिएगा। आप लोग भैया शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चे शेयर करना ना भूले भैया, कोई भी बच्चा, ठीक है ना। चलिएगा भैया। चलिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। चलिएगा, सारी चीज आपको एक एक करके हमने दिखा दी है भैया। चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको भैया बहुत मिले होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस भी करवाई होगी। जिसने भी प्रैक्टिस या एसएससी जीडी का जो भी एग्जाम देकर आए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, बहुत बड़ी बड़ी वर्ष आपको दे रखे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी सिखाया था ऐसे क्वेश्चन में परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान चीजें होती, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें दी जाती। ठीक है भैया, एक बड़ा है एक छोटा है। एक पिता ने 17 वर्ष के लिए और 18 वर्ष के लिए, ये 17 वर्ष का है, ये 18 वर्ष के है, दो पुत्र हैं भैया। राशि अलग अलग दी है, तो इसको एक्स दे दी और इसको कितनी दे दी भैया, बोला 400 माइनस एक्स। मैं तो आपसे कहता हूं कि जब भी चीजें बंटवारी होती है दो में, तो यही पैटर्न फॉलो करते हैं हम, यही पैटर्न आप लोग। अब देखो 20 वर्ष तक होने चाहिए उनकी उम्र, जब 20 वर्ष तक हो जाएगी तो इसमें कितनी बार आएगा भैया, 3 बार लिखना पड़ेगा। कितने की दर है, 5% की दर है, तो कितनी बार लिखना पड़ेगा भैया, 5% की दर है। ध्यान से देखें भैया, 5/100 तो 1/20, यानी 20 में 21 हो गया। तो मैं क्या लिखूं भैया, 3 बार लिख दूं, 21/20, 21/20, 21/20। समझ जाना भैया, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। नाम है इसने, ये कितनी बार भैया, 2 वर्ष है। ये कितनी बार लिखूं इसको भैया, 2 वर्ष लिखूं। देखना ध्यान से, ये 3 वर्ष है तो इसमें 2 वर्ष की आयु बची, बस 18 से 20 होने में 2 वर्ष के लिए तो बचा। तो इसमें भी लिख दो भैया 21/20, 21/20। अब देखना ध्यान से, ये दोनों धनराशि बड़ा, तो 21/20 से 21/20 कट गया भैया। यहाँ पर हमेशा ये चीजें कटेंगी भैया, हमेशा ये चीजें क्या होंगी भैया, कट जाएंगी। ठीक है ना, चलिएगा। तो नीचे से गुना करिए इधर, यहाँ तो आ गया 21x भैया। ये जैसे यहाँ पर गुना होगा तो 16/400 गुना में 20 और माइनस के 20x। जब ये यहाँ आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 41x बराबर है 16/400 गुना में 20। x का मान कितना आ जाएगा भैया, इसको यहाँ से काट दो, ये आ जाएगा 400 बार, 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ जाएगा भैया, 8000। तो राशि कितनी, छोटे की राशि, छोटा कौन होगा, 17 वर्ष वाला होगा। अब 17 वर्ष वाले की कितनी आ गई भैया राशि, 8000। कितनी आ गई, 8। मैं तो कहता हूं जब भी ये बड़ी बड़ी चीजों में समय दे, तो भैया वो इसी पैटर्न पर होंगे और हमेशा वो चीजें कटेंगी। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए वो चीजें बार बार दी जाती हैं, बार बार कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाता है, और कोई चीज नहीं। ठीक है, देख लीजिए भैया एक बार, आ गया समझ में। क्लास को रोक दीजिए भाई, अगर आपको समझ नहीं आ रहा वहीं रोक दीजिए जब तक वो क्लियर ना हो। ठीक है ना, क्लास को कई कई बार देखिए, क्योंकि मेन मकसद है करना। जब होगा ही नहीं तो भैया फायदा क्या है फिर पढ़ने का। करना ही करना हर हालत में भैया, चाहे कितनी भी बार आपको करना पड़े। इस बात को आपको ध्यान रखना है मित्रों। ठीक है भैया, कर लोगे ऐसी चीजों को, सभी को बताइएगा एक बार। तो सारी चीजें हमने आपको भैया दिखा दी है एक एक करके। कोई कैसी भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बताइएगा भैया। ठीक है ना, चलिएगा भैया। और भैया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कॉमन दे भैया, यानी दोनों एक साथ भी दे सकता है आपको, एक साथ भी आपको दोनों चीजें दे सकता है भैया, यानी एक साथ भी। तो ध्यान से देखें कैसे देगा भैया, किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है भैया, 1600 रुपए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर, सबसे पहले तो हमें दर पर तो निकालेंगे, ये पता होना चाहिए कि मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना। तो मूलधन निकालने के लिए भैया क्या होता है, फॉर्मूला है ब्याज गुना 100
बटे में दर गुना समय, दर गुना समय भैया, ठीक है ना। ब्याज कितना है 1600 गुना भैया 100 बटे में दर कितनी है भैया, ध्यान से देखिएगा 5, कितने वर्ष के लिए 2, 5 दूनी 10 से जीरो कट गया, कितना आ गया भैया 16,000 प्रिंसिपल आ गया आपका। अब कर दीजिए भैया 3 वर्ष के लिए है, कितनी दर है 5% की दर, 5/100 कितना आ गया 1/20, यहाँ लिखिए 20, यहाँ लिखिए कि ये पैटर्न चक्रवृद्धि ब्याज में फॉलो होता है, अब ध्यान रखना भैया। कितनी बार के लिए, 3 बार के लिए 3 बार लिख दो, कितना हो गया भैया 8,000, ये कितना 21 का होता है 9261, याद कर लो 21 का होता है 9261 भैया। तो यहां से देखो ये 8,000 बताता है हमारा कितने को भैया 16,000, ठीक है। एक बताएगा भैया कितने को 16,000 बटे में 8,000 गुना में ब्याज पूछा है ना, ब्याज पूछा है तो इन दोनों का ब्याज कितना आ जाएगा भैया 1261 रुपए। तो ब्याज को गुना में कर दो भैया, 3 जीरो से 3 जीरो 8 दूनी 16, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 24 और 1 25, कितना 2522। करिए भैया, आ गया आंसर आप सभी का, बताइएगा कोई समस्या, कैसा भी कोई समस्या भैया बताइए आप लोग, कर दोगे, पक्का कर दोगे ना, बोलिए भैया, पक्का कर दोगे ना आप लोग, है ना। ये क्लास बड़ी हो गई है कोई बात नहीं, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको भी पता है कि कैलकुलेशन का थोड़ा काम होता है, और थोड़ी आपको भी पता है क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमने एक ही चीज में आपको कंप्लीट कर सारी चीज बता दी है भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिएगा, तो नेक्स्ट चीजें हैं आपके सामने भैया, किस्त वाली चीजें, किस्त वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया किस्त वाले क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा भैया कैसे करना, किस्त वाले चीजों को कैसे करना, क्या भैया किस्त वाले, किस्त वाले में कैसे करना है, ध्यान से देखिए भैया। राशि कितनी है 10%, सॉरी 10% की क्या है दर है, एक ही बार में आपके दिमाग में सेट बिठा देंगे भैया। तो 10 के साथ खेलिए भैया, 10/100 कितना आ गया 1/10, कितना आ गया भैया 1/10 आ गया। चलिएगा, तो भैया 10 रुपए पर कितना है 11 है, ये भी कितना है 11 है, कितनी बार लिखना है, 2 बराबर किस्त है तो 2 बार लिखना है। चलिएगा 10 ढाई 100, 11 11 121, भैया एक बात जरूर ध्यान रख लेना, चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त होती है उस मूलधन में, यानी देखो इसको मैं मूलधन बोलता हूँ, इसको ब्याज बोलता हूँ, इसको मिश्रधन बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये क्या चीज है किस्त है, ये यहाँ पर क्या चीज है किस्त है, एक बार भैया क्रॉस में करके इसमें प्लस करना, 11 दाई के 110, तो ये कितना हो गया 210, कितना हो गया 210, इसको एक बार क्रॉस में करके उसमें प्लस जरूर, उसमें प्लस जरूर करना है क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज हो, ठीक है ना। चलिएगा, तो 210 बताता है कितने को मित्रों 8400 को भैया, एक बताएगा भैया 8400 बटे में 200, तो कुछ भी नहीं है, सारी चीज आपके सामने है और आराम से आप लोग कर सकते हो यार। 21 चौका 84, 40, जीरो का जीरो लिख दो, 4 एकम 4, 12 चौकड़ता, किस्त की राशि कितनी आ गई 4804। कठिन है का भैया बताइएगा, कठिन है का कोई काम यार, बस दो कॉन्सेप्ट सीखने, कोई चीज कठिन हो तो मुझे बता दीजिए आप, है क्या कठिन कोई चीज भैया बताइएगा आप लोग यार, क्लियर है ना, बिल्कुल एकदम, एकदम से चीजें आपके क्लियर है ना भैया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और हम किस्त वाला आपको दिखाएंगे, और हम चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को आप खुद करें भैया, खुद करके दिखाएं, फिर देखते हैं भैया कितने बच्चे, चलिएगा इस क्वेश्चन को कितने बच्चे कर पाते, एक क्वेश्चन हम किस्त वाला आपको दे रहे हैं भैया, अभी आंसर हम चेक करेंगे सभी का, जल्दी से करके दिखाइए भैया किस्त वाला सवाल हमें,
पिछले वाले क्वेश्चन को देखकर करिएगा आप सभी, पिछले वाले क्वेश्चन को देखकर करिएगा भैया, पिछले वाले क्वेश्चन को देखकर करिए भैया आराम से, ठीक है ना। चलिएगा भैया, कर दो भैया, किस किस को समझ में आया अभी पता चल जाएगा भैया, कर दो जल्दी से। करिए भैया, करिए भैया, करिएगा भैया। देखें कितने की दर है, 5 की दर है, तो 5 की दर के ऊपर आपको क्या करना है, 1/20। कितनी किस्तें, 2 हैं, तो भैया 20 21, 20 21 अपना मिला लेना भैया आप लोग। 400, 441, एक क्रॉस में 21 दूनी 42, तो यहाँ पर 420 कितना हो जाएगा भैया, 820। चलिएगा, किस्त की उधार ली गई राशि आपको पूछी गई, क्या पूछी गई है भैया, उधार ली गई राशि आपको पूछी गई। अब ध्यान देखना भैया, उधार ली गई राशि आपसे पूछी गई, किस्त नहीं पूछी गई, किस्त की राशि तो दी गई है भैया। जब दी गई है तो इसके बराबर पुट करना है आपको, जब किस्त दे रखी है तो इसके बराबर आपको पुट करना है भैया, और राशि दे रखी है और किस्त निकालनी हो तो भैया इसके बराबर पुट करना होता, ठीक है ना। 17 64 0 में कितना है भैया, 800। करिएगा भैया, 4 एकम 4, 40 बार चला, 0 0, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, तो जिस भी बच्चे का 32,800 आ रहा है राशि भैया बिल्कुल सही है, जिस भी बच्चे की राशि 32,800 आ रही है भैया बिल्कुल सही है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन सारी चीजें आपको बता दी गई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल शानदार तरीके से। मैं तो चाहता हूँ सभी बच्चे अच्छे से भैया इसको कर लेना, कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है ना। कोई भी कैसी भी समस्या पेपर में, ठीक है ना। जज चाहते हैं आज के एपिसोड में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ईमानदारी के साथ चीजों को सीखते रहिए, जहां भी गलती लग रही है उसको बार बार सीखिए, बार बार करिए, और आप लोग भैया दिशा में यानी संघर्ष करते रहिए और सही दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है ना, ताकि आपका सिलेक्शन हो, ताकि आपका नंबर पेपर में आए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, चलिएगा।